तो बात है अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की। T20 वर्ल्ड कप का एक हाई स्टेक्स मैच, और यहाँ एक ऐसी कहानी बनी जिसकी सच कहूं तो किसी को भी उम्मीद नहीं थी। चलिए देखते हैं कि जबरदस्त मैच में आखिर हुआ क्या था। सवाल तो यही है ना, कि आखिर कैसे एक टीम जो मतलब लगभग हार ही चुकी थी, उसने पूरी बाजी ही पलट दी। आइए इस कमाल की वापसी की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। देखिए, मैच शुरू हुआ और पहले ही ओवर से सबको झटका लगा। नीदरलैंड्स ने एक ऐसा दाव खेला जो किसी ने सोचा भी नहीं था। पावर प्ले में ही स्पिन अटैक, इस एक चाल ने भारत के धाकड़ ओपनर्स को शुरू से ही बैकफुट पर धकेल दिया, और स्टेडियम में बैठे सब लोग बस एक दूसरे को देख रहे थे। मैच से पहले तो सब यही बात कर रहे थे कि भाई अभिषेक शर्मा और ईशान किशन की जोड़ी आएगी और रनों की बारिश कर देगी, मतलब उम्मीदें आसमान पर थी। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। नीदरलैंड्स के स्पिनर ने एक ऐसा चक्रव्यूह रचा कि मानो पूरे स्टेडियम की आवाज ही बंद हो गई। और इस चक्रव्यूह के रचेता थे स्पिनर आर्यन दत्त। क्या कमाल की गेंदबाजी की उन्होंने। अपने पहले ही ओवर में अभिषेक शर्मा को क्लीन बोल्ड कर दिया, और सोचिए ये लगातार तीसरी बार था जब अभिषेक 0 पर आउट हुए। इसके थोड़ी ही देर बाद ईशान किशन ने कुछ अच्छे शॉट्स तो लगाए, पर वो भी आर्यन दत्त का ही शिकार बन गए। तो सोचिए, सिर्फ 5 ओवर हुए थे और भारत का स्कोर था 34 रन पर 2 विकेट। टीम बड़ी मुश्किल में थी और वो स्टेडियम जो शोर से गूंज रहा था, वहां अब एकदम सन्नाटा पसर गया था। यहां से शुरू हुआ असली संघर्ष, पारी को संभालने का, विकेट बचाने का। प्रेशर बढ़ता ही जा रहा था और भारतीय बल्लेबाजों के लिए एक एक रन बनाना मानो पहाड़ चढ़ने जैसा हो गया था। इस फेज को द स्क्वीज कहना गलत नहीं होगा। मतलब डच गेंदबाजों ने रनों पर ऐसा शिकंजा कसा कि 10 ओवर निकल गए और भारत का रन रेट 7.4 के आसपास ही अटका रहा। बाउंड्री तो भूल ही जाइए, सिंगल लेना भी मुश्किल हो रहा था। और इसी टेंशन के बीच 9वें ओवर में किस्मत ने थोड़ा साथ दिया। सूर्यकुमार यादव का एक कैच छूट गया। लगा कि शायद अब कुछ बदलेगा, लेकिन नहीं। उसी ओवर की आखिरी गेंद पर तिलक वर्मा आउट हो गए और टीम को एक और बड़ा झटका लगा। और वो कैच, क्या कैच था वो! 41 साल के रूल ऑफ वैंडमर्फ हवा में किसी सुपर हीरो की तरह उड़कर उन्होंने तिलक वर्मा को वापस भेज दिया। इस जबरदस्त फील्डिंग ने तो भारत पर प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ा दिया। अब स्कोर था 66 रन पर 3 विकेट। तो अब ऐसा लग रहा था कि मैच लगभग हाथ से निकल ही गया है। लेकिन क्रिकेट में कहते हैं ना, जब तक आखिरी गेंद ना पड़ जाए कुछ भी हो सकता है। और यहीं से आया वो मोड़, वो टर्निंग पॉइंट जिसने मैच का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। इस बदलाव की पहली चिंगारी जलाई कप्तान सूर्यकुमार यादव ने। पूरे 19 गेंदों से कोई बाउंड्री नहीं आई थी, और फिर सूर्या ने एक जोरदार छक्का लगाया। वो सिर्फ एक छक्का नहीं था, वो एक उम्मीद थी। और फिर मैदान पर उतरे शिवम दुबे। 13वें ओवर में तो उन्होंने जैसे तहलकाई मचा दिया। 2 लंबे लंबे छक्के और एक चौका। एक ही ओवर में 18 रन, और रन रेट जो रेंग रहा था वो अचानक से 9 के पास पहुंच गया। रुको, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। 17वें ओवर में लोगन वैन बीक गेंदबाजी करने आए और दुबे ने उनका स्वागत किया लगातार 2 छक्कों से, और फिर एक चौका लगाकर सिर्फ 25 गेंदों में अपना पहला वर्ल्ड कप 50 पूरा कर लिया। पूरा स्टेडियम बस एक ही नाम चिल्ला रहा था, दुबे दुबे। तो 17 ओवर खत्म होने तक स्कोर पहुंच चुका था 153 पर 4। देखिए, वापसी हो चुकी थी। जो टीम 66 पर 3 थी, वो अब एक मजबूत पोजीशन में थी। अब तो बस आखिरी 3 ओवरों में तबाही मचानी बाकी थी। तो चलिए अब बात करते हैं पारी के आखिरी दौर की, यानी डेथ ओवर्स की। वो आखिरी 18 गेंदें जहां मैच या तो बनता है या बिगड़ता है। और यहां भारत ने मैच को बनाया जबरदस्त तरीके से। आखिरी के 3 ओवरों में जो हुआ वो किसी तूफान से कम नहीं था। दुबे और हार्दिक पांड्या की जोड़ी ने मिलकर डच गेंदबाजों की लाइन लेंथ ही बिगाड़ दी। हर तरफ चौके छक्के लग रहे थे। और हमारी फिनिशर्स ने क्या काम किया। शिवम दुबे 66 रन बनाकर हीरो बने। हार्दिक पांड्या ने ताबड़तोड़ 30 रन जोड़े, और फिर आखिर में आए रिंकू सिंह। उन्होंने अपने स्टाइल में छोटा लेकिन बहुत ही असरदार कैमियो खेला और रही सही कसर पूरी कर दी।
और नतीजा? एक बेहद खराब शुरुआत के बावजूद भारत ने स्कोरबोर्ड पर टांग दिए 193 रन। रन रेट 9.65 का। मतलब क्या कमाल का कमबैक था ये। तो ये तो थी पारी की कहानी। अब थोड़ा रुककर ये समझते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। कैसे मिडिल ऑर्डर के इन ऑलराउंडर्स ने मिलकर एक हारी हुई बाजी को पलट दिया। ये जो चार्ट है ना, ये सब कुछ साफ कर देता है। टॉप ऑर्डर यानी पहले 3 बल्लेबाज ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। असली काम तो किया मिडिल ऑर्डर और फिनिशर्स ने। रन बनाने का पूरा भार इन्होंने ही अपने कंधों पर उठाया। और इस पूरी वापसी का एक हीरो चुनना हो तो वो थे शिवम दुबे। उनकी पारी के लिए ये शब्द बिल्कुल सही हैं। द गेम चेंजर, द मैच कन्वर्टर, द टर्निंग पॉइंट। असल में यही वो पारी थी जिसने मैच को नीदरलैंड से छीनकर भारत की झोली में डाल दिया। तो इस रेस्क्यू मिशन को अगर हम शॉर्ट में समझें तो टीम 66 पर 3 से 86 पर 5 तक पहुंची। दुबे और पांड्या के बीच 76 रनों की मैच जिताऊ पार्टनरशिप हुई। और इस कहानी के 3 मेन कैरेक्टर रहे, दुबे, पांड्या और रिंकू। इन्हीं तीनों ने मिलकर भारत को एक विनिंग टोटल तक पहुंचाया। तो आखिर में एक सवाल सोचना तो बनता है, क्या भारत की असली जीत गेंदबाजी शुरू होने से पहले ही हो चुकी थी? क्या इसी अविश्वसनीय बल्लेबाजी ने मैच का नतीजा तय कर दिया था? ये सवाल ही इस कमाल की परफॉर्मेंस की अहमियत बताता है।